व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। जैसा कि हमने कहा था कि जब पूरी वीडियो डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की तो हम आप लोगों तक जरूर लेके आएंगे उस पर हमारा रिएक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और आप लोग भी बताना आपको कैसी लगी। और बाकी हम और भी वीडियोस इस तरीके से रिलेटेड आएंगी तो हम जरूर आप लोग के लेके आएंगे। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। बहुत प्यारी बनाई है वीडियो। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उसी तरीके से मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। क्या बात, कितना सोच के है। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर से
ये देखा वो फ्लोरिंग भी तब हमारे इसका दिमाग में नहीं आया जब आकार हमने छोटी वीडियो देखी। मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। राज्यसभा है ना, उससे कमल से। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। वो कहते हैं लोग भी बढ़ रहे, मेंबर्स बढ़ रहे, तो उस हिसाब ये से- भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। ये जो है ना, अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। अच्छा, फिंगरप्रिंट से ही अपना कर सकते हैं। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। पेपर इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा ये सब बनाए हैं, देख। बहुत ही गजब। यहीं बहुत ही भारत के सुंदर। संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें क्या बात। बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। ये हाँ, बताया। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, फेमस है ना वहाँ का राजस्थान का स्टोर। कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, क्या बात है, हर राज्य से कुछ ना कुछ। कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, बहुत बहुत गजब। वहीं सफेद ये मार्बल बहुत हो रहा गुजरात मुझे। से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। इंडिया में ही सब। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। बहुत गजब पर। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। क्या लाइटिंग हो रहा है भाई साहब। रात में माइंड ब्लोइंग। सुंदर लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था ना, अभी रात को जो लाइटिंग दिखाई थी वो
हर एक छोटी छोटी डिटेल अगर आप देखते हो, कालीन से लेकर अगर कोई आर्ट का काम किया हुआ है तो हर एक स्टेट से कुछ ना कुछ उस तरीके से किया हुआ है कि जहां जहां से जो चीज इंस्पिरेशनल या जो भी चीज हम लगा सकें कि एक टच मिल जाए। और बोला ना कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान हो गए, और मतलब कि बिल्कुल उसी के बिल्कुल वहीं पर ही है, सामने ही है पुराने संसद भवन के। और अगर लोकसभा का जो वो है भवन, वो इंस्पायर्ड है अगर पिकॉक से, मोर से, तो दूसरा इंस्पायर्ड था, बहुत सारे होते ना, नहीं अरे यार कमल से ये इसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है दोस्तों, यार मुझे इसकी तरफ से मैं लग समझ रहा रहा था था। जो एकदम लाइट पड़ती है उस पे क्लॉक पे, और वो ऐसे पेंडुलम क्लॉक, हर एक चीज बहुत, वो कहते हैं ना कि सोच समझ के, चाहे वो 6 द्वार पे जो चीजें जिस तरीके से उन्होंने हर एक चीज प्लेस करी, हर एक चीज, मतलब कि इसका अगर जिस दिन अगर विजिट ओपन हुआ अगर पब्लिक के लिए भी, मेरे को लगता है अगर होगा भी तो स्पेशल उस तरीके से होगा कि अपॉइंटमेंट लेके पहले से टिकट बुक करके किस दिन। भाई बहुत ही सुंदर बनाया है, विजन लेके, प्लस जिस तरीके से बताया कि इको फ्रेंडली रखने की कोशिश करी गई है कि पेपरलेस रखा जाए, जो भी हो सारा काम टैब्स पे लैपटॉप के थ्रू हो, बायोमेट्रिक्स, हर एक चीज, मतलब कि आज की शताब्दी के हिसाब से विजन लेके। अब मैं यही कहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सरकारें जब भी जो हों वो उस टाइम पे थोड़ा सा फ्यूचर को लेके काम करें। मैं पता है 2008 में गई थी, शायद 2007 या 2008 में गई थी पार्लियामेंट हाउस। हाँ, शीला दीक्षित थी उस टाइम। और सच में हर एक वो वाली बात जो होती है ना कि वक्त के साथ बदलना चाहिए, वो चीज़ है। जैसे फोन भले ही हमारा हैंग ना हो, लेकिन हम फिर भी अपग्रेड करते हैं 2 साल 3 साल में, तो ये तो देश की शान है, वहाँ देश चलता है। हाँ। सच में बहुत सुंदर लगा। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था ना साथ में, सारे जहां जैसे वो हो गया, बहुत सारे गूज़बम्स वाला माहौल, और लाइटिंग देखी, माइंड ब्लोइंग। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सभी देशवासियों को इस चीज के लिए। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना, आपको कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।